बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक बद्दू का वाक़या। हज़रत इंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रियासत मदीना में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक बद्दू आपसे मिलने मदीना की जानिब रवाना हुआ। जब मदीना के करीब पहुंचा तो आधी रात का वक्त हो चुका था। इसके साथ इसकी हामला बीवी भी थी। इसने मदीना की हदूद के करीब ही खैमा लगा लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा कि इसकी बीवी के यहाँ विलादत का वक्त बहुत करीब आ गया और वो दर्द से कराने लगी। हज़रत उमर फ़ारूक रात को मदीना में अपने मामूल के गश्त पर थे और साथ में एक ग़ुलाम भी था। जब आपने देखा कि दूर शहर की हदूद के पास खैमा लगा हुआ है और आग जल रही है तो आपने अपने ग़ुलाम को भेजा और फरमाया, मालूम करो आखिर वो कौन है। ग़ुलाम ने जाकर दरियाफ्त किया तो बद्दू ने ग़ुलाम को झड़क दिया कि तुम्हें क्यों बताऊं। फिर इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ख़ुद वहाँ तशरीफ़ ले गए। बद्दू खैमे के सामने सर झुकाए नहायत परेशान हाल में बैठा था। हज़रत उमर इसके पास पहुँचे और इससे सफ़र वग़ैरह के हालात पूछने लगे। हज़रत उमर इसे गुफ्तगू कर ही रहे थे कि खैमे के अंदर से किसी औरत के कराने की आवाज़ सुनाई दी। आपके दरियाफ्त करने पर इस शख्स ने कुछ भी ना कहा। आपके दरियाफ्त करने पर भी इस शख्स ने जब कुछ ना बताया तो आपने इसरार किया और फरमाया, अंदर से कराने की आवाज़ आ रही है, कोई दर्द से चीख रहा है, बताओ कि आखिर तुम कौन हो और ये क्या माजरा है। तो उस शख्स ने बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मेहरबानी और सखावत से फैज़याब होने के लिए एक देहात से मदीना आया हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ और सुबह इनसे मिलकर चला जाऊँगा। दौरान सफ़र जब रात ज़्यादा हो गई तो मैंने यहीं खैमा लगा लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। हज़रत उमर ने बद्दू से पूछा, अंदर से ये किस तरह की आवाज़ आ रही है। इसने जवाब दिया कि मेरी बीवी दर्द ज़ा में मुब्तला है, विलादत का वक्त करीब आन पहुंचा है, वो बेचारी इस वक्त सख्त मुसीबत की हालत में है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, क्या इसके पास कोई खातून है। इस शख्स ने नफ़ी में जवाब दिया और कहने लगा, मुझ में इतनी वसत नहीं है कि किसी दाइया वगैरह का बंदोबस्त करूं। हज़रत उमर ये सुनते ही इसे रुकने का कहकर जल्दी से पलट कर शहर की तरफ चले गए। घर पहुंचकर अपनी अहलिया हज़रत उम्मे कलसूम बिनते अली से फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ा अजर और सवाब का मौका पैदा फरमा दिया है, क्या तुम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहती हो। आपकी अहलिया सैयदा उम्मे कलसूम, जो कि नेकी, हलीम और मोहब्बत की मुजस्मा तसव्वुर थी, फरमाने लगी, क्यों नहीं, वो किस चीज़ का अजर है, आखिर मामला क्या है। हज़रत उमर ने फरमाया, शहर के करीब एक अजनबी शख्स की बीवी हामला है और इस वक्त दर्द ज़रा में मुब्तला है, इसके पास कोई खातून नहीं। हज़रत उम्मे कलसूम ने अर्ज़ की, मैं दिलो जान से हाजिर हूँ, मैं इस खातून की मदद के लिए आपके साथ चलती हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, चलो और इस औरत के लिए जो ज़रूरी सामान हो ले लो। जब वो सामान ले आईं तो दोनों खैमे की तरफ रवाना हुए और ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक ने लकड़ियाँ अपनी पीठ पर लाद दीं। आप फिलोफोर इन्हें अपने हमरा लेकर उस बद्दू के खैमे के करीब पहुँचे और बद्दू से कहने लगे, क्या तुम मेरी बीवी को खैमे के अंदर जाने की इजाज़त देते हो ताकि वो अंदर जाकर तुम्हारी बीवी को तसल्ली और तफ़शी दें और मुमकिन मदद कर सकें। बद्दू ने बखुशी इजाज़त दे दी। आपने अपनी अहलिया से फरमाया, आप खातून के पास तशरीफ़ ले जाएं। सैयदा उम्मे कलसूम अंदर तशरीफ़ ले गईं, पहले चिराग रोशन किया और फिर तिमादारी में मसरूफ़ हो गईं। खुद हज़रत उमर इसके शौहर के पास बैठ गए। बद्दू आपको आम आदमी यानी चौकीदार या गुलाम समझते हुए हुक्म चलाता रहा। कभी आग जलाने को कहता तो कभी लकड़ियाँ जमा करके आग सुलागते। इसके अलावा आपने आग जलाकर इसके लिए खाना भी पकाया। बद्दू इस बात से कतई नाइल्म था कि इसकी खिदमत में इस कदर दिल और जान से मसरूफ़ शख्स खुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं। जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन की अहलिया सैयदा उम्मे कलसूम खैमे के अंदर तिमादारी में मसरूफ़ थीं, बद्दू हज़रत उमर से कहने लगा, सुना है हज़रत उमर बड़े सख्त गिर हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो। हज़रत उमर ने फरमाया, हाँ वाकई वो बहुत सख्त गिर हैं। बद्दू बोला, मैं हैरान हूँ मदीना के लोगों ने इन्हें अपना अमीर कैसे बना लिया। हज़रत उमर ने फरमाया, जैसे मुसलमानों की मर्ज़ी।
شاید ان کی نظر میں عمر اچھا آدمی ہوگا اور کثرت رائے نے انہیں امیر منتخب کر لیا۔ حضرت عمر اور بدو کے درمیان یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ سیدہ ام کلثوم کی آواز آئی، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دیں، اللہ تعالیٰ نے اسے فرزند عطا فرمایا۔ بدو نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو گویا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور گھبرا کر آپ کے برابر سے اٹھ کر آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اپنی گستاخی کی معذرت کرنے لگا۔ حضرت عمر نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ بدو بے اختیار پوچھنے لگا، کیا آپ ہی امیر المومنین فاروق اعظم ہیں؟ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی عمر بن خطاب ہیں، وہی جن کے نام سے کیسر اور کسرا کانپتے ہیں؟ کیا آپ ہی وہی عمر ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے کہا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتا ہوں؟ اور کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مراد رسول ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سر بلندی اسلام کے لیے بالخصوص دعا کر کے مانگا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں میں وہی عمر ہوں۔ بدو حیران ہو کر کہنے لگا، ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی اہلیہ خاتون اول تند و دوئی سے مصروف ہیں اور میری خدمت کرتے ہوئے آپ نے ساری رات گزار دی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس بدو کو گلے سے لگایا اور فرمایا، تجھے معلوم نہیں کہ تو کس جگہ پہ آیا ہے؟ یہ شہر مدینہ ہے، یہ میرے آقا کا مدینہ ہے۔ یہاں امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں۔ یہاں غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ پھر آپ نے اس بدو سے فرمایا، تم اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھو، اسی طرح بے تکلف ہو جاؤ جیسے پہلے تھے، اور پیالے میں اپنا پکا ہوا کھانا اٹھا کر دروازے پر رکھا اور سیدہ ام کلثوم سے فرمایا، خاتون کو اس کھانے سے سیراب کرو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور اسے کھانا کھلانے کے بعد پیالہ واپس دروازے پر رکھ دیا۔ پھر آپ نے وہ کھانا اس بدو کے سامنے رکھا اور فرمایا، تم بھی کچھ کھا لو، رات بھر جاگتے رہے ہو۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو آپ نے اپنی اہلیہ سے واپس چلنے کو کہا اور اس بدو سے فرمایا، کل صبح میرے پاس آنا تاکہ تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق اتنا کچھ دے دوں جسے تمہاری معاشی حالت سنور جائے۔ اگلے روز صبح صبح بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا اور اس بدو کو بھی کچھ مال دے کر رخصت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔